श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके घर में ऐसे ही धन दाने की भरपूर कृपा माँ लक्ष्मी बनाए रखे। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए भैया दूज से जुड़ी हुई वीडियो है, जैसे कि जिसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। और जो है भाई दूज का त्यौहार, भाई बहनों का बहुत ही पावन त्यौहार जो है 6 नवंबर को मनाया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुजी से जाने, जिन लोगों के भाई नहीं है, जिन बहनों के भाई नहीं है, वो चाहती हैं कि ये अपना रक्षा सूत्र बनाएं या फिर भाई जो है उनकी रक्षा करें, और बालाजी से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी दें जिससे जो है उनको पता चल सके कि भाई बहन, भाई अपने अटूट रिश्ता क्या होता है, वो सारा पता चले। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी कामना अपने श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। ये जो आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, ये उपाय जो कि आपको पता है कि भैया दूज, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं, और क्योंकि ये जो रिश्ता है बहुत ही अटूट होता है, भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा अटूट होता है। हर बहन चाहती है कि उसके भाई की रक्षा हो, और हर भाई चाहता है कि उसकी बहन जो है अपने घर में खुशी रहे। और जब कभी भी अगर ये जो मैं कार्यक्रम बताऊंगा, इससे बहन भाई का जो संबंध है वो भी एक अटूट रहेगा और प्रेम पूर्वक हो जाएगा। जैसे कि बहुत से रिश्ते बीच में आकर बहन भाई के रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। तो मेरा जो कार्य है ये बताना कि इस रिश्ते को हम अटूट रिश्ता किस प्रकार से बनाएं, और ताकि इस रिश्ते में और भी ज़्यादा मधुरता आ जाए। आपको पता है कि भैया दूज क्यों मनाई जाती है? जब एक बार माता यमुना अपने भाई की काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि जो यमराज है वो माँ यमुना के भ्राता हैं, तो काफ़ी समय से उनके पास वो नहीं आए। तो एक दिन जब आए तो अपनी बहन का प्रेम और स्नेह देखकर वो उन्होंने बड़े खुश होकर अपनी बहन को वरदान देने की कामना करी। जब वरदान देने की कामना करी तो उनकी बहना ने एक बात मांगी कि आपके भाई से लोग बचे रहें, आपके भाई से लोग भय से बचे रहें। हाँ, क्योंकि यमराज का जो भय है वो तो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, क्योंकि यमराज का कार्य ही है प्राणों को खींच के ले जाना, क्योंकि वो तो उनकी ड्यूटी है। अब चाहे कोई चंडाल है तो उसका कार्य चंडाल का कार्य है, तो जो इसका कार्य है, जिसको भगवान ने जिसके निमित्त बनाया है, तो उससे भय से मुक्त रहें, मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बहना, अगर ये सभी भय से मुक्त हो जाएंगे तो इनके प्राण कैसे हरूंगा? मेरा जो कार्य है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि इस दिन अगर बहन और भाई यमुना में स्नान करते हैं, अगर यमुना में भी नहीं कर सकते तो गंगा में भी कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि यमुना में ही करना जरूरी है, यमुना में नहीं कर सकते तो गंगा में गए, त्रिवेणी में भी कर सकते हो। प्रयागराज जहाँ पर गंगा बह रही होती है, यमुना बह रही होती है, सरस्वती बह रही होती है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। नहीं है तो उनका जल लाकर अपने घर में भी, जहाँ भी भाई आता है तो स्नान कर सकते हो, गंगा जल घेर कर भी। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि यमुना का जल ही लेके आओ जी। भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। उस जिसका त्योहार है उसके प्रति जो भावना है वो अटूट होएगी, तो वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि वो यहाँ की आवाज़ सुनते हैं, यहाँ की नहीं सुनते हैं। तो उसी प्रकार से जब कहा कि तो उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन अगर जो भी बहन भाई मान लो इस प्रकार से स्नान करेंगे तो उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उन्हें मेरा भय कभी नहीं सताएगा, चाहे उसने पाप कर्म क्यों ना कर रखे हो। जब उसका अंत समय आएगा तो उसके प्राणों पे कष्ट नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा कब फूल में प्राण निकल जाएंगे। तो देखो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन
एक तकलीफ में मृत्यु होना और एक ऐसी मृत्यु होना जिसका पता ही नहीं लगा कि कब बंदा चला गया। तो और ये जो आज का जो मैं आपको बताऊंगा, इससे किसी भी बहन भाइयों में चाहे किसी ने दरार भी कर रखी हो या फूट भी डाल रखी हो, तो जो मेरे इस कार्यक्रम से, क्योंकि मेरा जितना भी कार्य होता है हनुमान जी के माध्यम से होता है, क्योंकि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं और बाबा ही हमारे कार्य को फलीभूत करते हैं। इसी प्रकार से जब हनुमान जी का ये कार्य करोगे आप, इसको इस प्रकार से कार्य युक्त करोगे, और तो फिर देखना आप कैसे होता है कि मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। अब प्रभु के हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, और प्रभु जब हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हमारे उस भोग को स्वीकार कर लेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। जिसका भैया नहीं है तो हनुमान जी को अटूट भ्राता बनाइए। अगर जैसा किसी का भाई नहीं है या किसी की बहन नहीं है, अब ये बात कई बार मन में आ जाती है, तो कई किसी की बहन नहीं है तो आप माता सीता को भी अपनी बहन की रूप में मान सकते हो, और किसी भी गरीब कन्या को भी अपनी बहन बना सकते हो। ये बहन भाई का अटूट जो रिश्ता है। लेकिन जो आप ये जो त्योहार है भाई दूज का है, बहना भाई को तिलक करती है, तो उस दौरान क्या करना है, आपने लेना है एक नारियल। नारियल कौन सा? खोपा, सूखा खोपा होगा। उस पर आपने हनुमान जी का चुटकी भर सिंदूर लेना है। गाय के देसी घी में सिंदूर को, कभी भी आप हनुमान जी का सिंदूर बनाओ ना भैया, तो गाय का ही देसी घी यूज करो। गाय के देसी घी में आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर खोपे के ऊपर पंचमेवा लेनी है। पंचमेवा लेने के बाद और एक आपने अपने हाथ जितना देसी कलावा आता है पंसारी की दुकान से, वो कलावा होता है मोटा, उंगली जितनी मोटा कलावा होता है, लाल रंग का देसी कलावा। उसमें 3 गांठ मारनी है। 3 गांठ ये कि हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आज से आपको अपना भ्राता स्वीकार करती हूँ, और मेरे भाई, जो मेरा संसारिक भाई है, उसके साथ मेरे रिश्ते अटूट नहीं है, या जो भी डिस्टरबेंस है। और अगर आप ये भी कह सकते हो उन 3 उसमें कि मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई है, या कोई मेरा भाई सुखी नहीं है, क्योंकि हमारा मानना तो ये है कि अगर दूसरों के लिए मांगो तो ज़्यादा उचित है। अपने भाई के लिए मांगोगे आप, भगवान आपके लिए अपने आप ही करेगा। तो एक वचन ये मान दिया आपने। दूसरा वचन ये कि मेरे भाई की कभी अकाल मृत्यु ना हो। एक वचन ये बांध दिया, ये यमराज जी से, यमपुरी जो यमपुरी में विराजमान है, हनुमान जी आपका संदेश वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। हनुमान जी से ही प्रार्थना करनी है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं यमदेव से भी प्रार्थना करती हूं, और ताकि मेरे जो भ्राता है उनकी कभी भी अकाल मृत्यु, जैसे कि एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य मेरे भ्राता का ना हो। तीसरा जो है वो ये है कि जो भी कभी मेरा भ्राता मेरी तरफ से कभी मुंह ना मोड़े। अगर कोई बारी मन में ये होता है कि जैसे कि बहुत से लोग लगता है कि भाई मेरी फलानी भाभी ने ये खिला दिया, इसने ये खिला दिया, इसने ये नू कर दिया, इसने नू कर दिया, तो भैया हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी सब कड़ा कराई को धो देते, कोई किसी का घर का कबाड़ा नहीं करता। ये हालात है क्योंकि एक आदमी 2 जगह नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके भी पैर है, हर रिश्ते उसके लिए निभाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी से कहिए कि मेरे भाई का मेरे प्रति कभी प्रेम ना खत्म हो। उसमें भी एक गांठ लगाइए, और ये गांठ लगाने के बाद आपने पंचमेवा और वो नारियल, पंचमेवा जो खोपा है उस खोपे में आपने ये कलावा उस खोपे के तरफ लपेट देना है, और पंचमेवा उसके नीचे होनी चाहिए। ऐसे लेकर अपने हाथों में एक पान का पत्ता लेना है, ऐसे उसके ऊपर पंचमेवा रखनी है और वो नारियल रखना है। श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के आगे एक चौमुखा गाय के घी का, देसी घी का दीपक लगाना है। एक दिशा यमपुरी की तरफ करनी है, दक्षिण दिशा की तरफ, एक पूर्व की तरफ होनी चाहिए, और एक पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, और एक उत्तर की तरफ होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज से आपने दंडवत प्रणाम करना है
कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं आपकी श्री चरणों में आई हूँ। इस प्रकार की दिक्कत जो समस्या है मैंने अपने इस गठबंधन में बता दी अच्छा, है। मेरा एक और सवाल था, जैसे किसी के भाई के साथ भाई के संबंध खराब हो रहे हैं तो वो भी कर सकते वो हैं भी क्या? कर सकता है। भाई दूज, मान लो ये नहीं, देखो बहन और भाई, कई बार क्या होता है, मान लो जैसे कि एक ही परिवार में 3 भाई है, बहन नहीं है। बहन नहीं है, तो जो भाई है वो भी तो उसकी बहन और भाई बराबर ही है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। मानो तो मूर्ति में भगवान है, ना मानो तो नहीं है। तो अगर वो जब जब भी संबंध है, ये संबंधों में मधुरता भी लाएगा, प्रेम भी लाएगा, आपके परिवार के रिश्तों को मजबूत भी करेगा। ये उपाय कीजिए आप इस भाई भैया दूज को, इस यम द्वितीया को, क्योंकि जब आप ये कार्य करोगे, यकीन मानिए गोवर्धन भगवान की भी कृपा होगी, श्री बालाजी महाराज की भी कृपा होगी, यमदेव की भी कृपा होगी, और यमुना मैया और गंगा मैया की भी कृपा होगी। कहते ना कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सभी की कृपा हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी जो है हर जगह व्यक्ति के कार्य पूर्ण करते हैं, चाहे उन्होंने राम जी के कार्य पूर्ण करे या माता सीता के कार्य पूर्ण किए। तो भैया आगे जो भी जिस भी तरीके से आप चाहते हो वीडियो को बनवाना, ऐसे बनवाएं कि जो भी जन कल्याण का कार्य हो सके, सभी का भला हो सके, ऐसा टॉपिक लेके आइए, ऐसा ही वो लेके आइए, ताकि हम भी उस तरीके से उसके ऊपर बना सकें। तो भैया जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ, तो इसमें कर देते हैं कि मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, यही मोर अरदास, यही मोर अरदास। हाथ जोड़ विनती करूं, सविधि करूं सुआस, जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुधा में, सुमरे तोई ज्ञान धन लक्ष्मी विद्या दे मोही। जय माता।